रेल बंधुओं नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज मैं डॉक्टरों, रेल के डॉक्टरों की गतिविधि और करप्शन पर चर्चा करूंगा। हाल ही में हमने एक रिपोर्ट दी है परसों, जोधपुर मंडल रेलवे अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट CMS ने करीब 2-2.5 महीने तक एक आदेश को दबा कर रखा। वहाँ का एक लोकल अस्पताल है मेडिपल्स, जो एम्पैनल्ड था रेलवे के साथ, यानी मंडल रेल अस्पताल जोधपुर के साथ एम्पैनल्ड था, या NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के साथ एम्पैनल्ड था। उसको CGHS ने अपने पैनल से हटा दिया। अब CGHS ने अपने पैनल से हटा दिया, इसका मतलब है कि सारे केंद्रीय मंत्रालयों को ऐसे अस्पताल को अपने पैनल से हटाना पड़ेगा। इसका आदेश बोर्ड से हो चुका था। NWR हेडक्वार्टर ने आदेश जारी कर दिया, DRM ने भी आदेश क्लियर कर दिया। फाइल CMS DRS जोधपुर के पास पहुंच गई, मगर उन्होंने टाइमली वो आदेश जारी करके मेडिपल्स अस्पताल को एम्पैनलमेंट से बाहर नहीं किया। इसकी शिकायत हुई रेलवे बोर्ड विजिलेंस को। 2 दिन पहले रेलवे बोर्ड विजिलेंस पहुंची इस बात को चेक करने के लिए। इसकी भनक लग गई और तत्काल CMS जोधपुर ने हाथों हाथ एक चिट्ठी बना करके मेडिकल अस्पताल को पैनलमेंट से बाहर कर दिया और वो चिट्ठी मेडिकल्स को पहुंचा दी। रेल में मेडिकल सुविधा का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह की जांच आवश्यक है वो प्राइवेट अस्पतालों से करने पर उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे रनिंग स्टाफ की जांच है, गार्ड्स की जांच है, तमाम सारे नीचे के जो सेफ्टी स्टाफ हैं उनकी मेडिकल जांच होती है, उनके काम के अनुसार, उनकी ड्यूटी के अनुसार। इनकी सर्टिफिकेशन रेलवे के डॉक्टर करते हैं। हालांकि वहाँ भी चोरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिक पिट का धंधा खूब होता ही है, ये सबको पता है, ये ओपन सीक्रेट है। और इन सर्टिफिकेशन में भी काफ़ी कुछ होता है, जैसे डिकैटेगराइजेशन में खूब होता है। मगर इसको चेक करने वाला कोई नहीं है। मेडिकल डिपार्टमेंट का भी एक आध आदमी विजिलेंस में होता है, मगर वो अपने डिपार्टमेंट को चेक नहीं करता, क्योंकि उसको वापस जाना है 2-3-4 साल के बाद में उसी डिपार्टमेंट में, और उन्हीं अधिकारियों के नीचे काम करना है। ऐसा ही बाकी डिपार्टमेंट के साथ है। ये विजिलेंस खुद के डिपार्टमेंट को चेक नहीं करते हैं, ये तब चेक करते हैं जब उन्हें ग्रुप B में जाना होता था। अब खैर सेंट्रलाइज हो गया है तो अब वो थोड़ा कम हुआ है, मगर पहले ऐसा ही था। ये PHOD इसकी फ़ाइल उठा लेते थे और जब ग्रुप B में सिलेक्शन हो जाता था तो फाइलें क्लियर कर देते थे। अभी भी थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा है।
मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल डिपार्टमेंट की। केंद्र सरकार ने या रेल मंत्रालय ने एम्पैनलमेंट निजी अस्पतालों का करके एक करप्शन का बहुत बड़ा रास्ता खोल दिया, प्रशस्त कर दिया मार्ग। हालांकि जितना पैसा एम्पैनलमेंट में निजी अस्पतालों में रेल कर्मचारियों के इलाज में जा रहा है, उतना पैसा या उससे कम 1/4 में भी अगर रेल अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में, उनको उन्नत करने में लगाया गया होता तो शायद ज़्यादा फायदे में रहते। वैसा नहीं किया गया, एक महंगा रास्ता चुना गया और ये महंगा रास्ता मेडिकल डिपार्टमेंट में करप्शन का एक बड़ा रास्ता खोल दिया। अब सीएमएस को तो पैसे मिलते ही हैं एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से, बाकी जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं मर्ज के, बीमारी के, उन डॉक्टरों को भी पैसा मिलता है वहाँ अपना मरीज रेफर करने के लिए। इसमें थोड़ी बहुत विसंगति हो सकती है, मगर ये सच है, ऐसा होता है। रेलवे अस्पतालों की कमेटी में जो लोग शामिल हैं, कमेटी मेंबर हैं, उनका भी यही अनुभव है, वो भी यही बताए हैं। यूनियन के लोग भी हैं उस कमेटी में, वो भी ये सब चीज़ से वाकिफ़ हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। डिकैटेगराइजेशन में, सिक फिट में, सर्टिफिकेशन में, इन सब में जो कुछ होता है ये सब उससे परिचित हैं, मगर सबके अपने अपने हित हैं, इसलिए कोई खुल करके सामने नहीं बोलता। अब ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बाकी कैडर के अधिकारियों, बाकी डिपार्टमेंट के अधिकारियों की तरह डॉक्टरों का पीरियडिकल ट्रांसफ़र नहीं होता। ये जहाँ भर्ती होते हैं, जहाँ ज्वाइन करते हैं, वहीं पूरी सर्विस निकाल देते हैं, प्रमोशन वहीं से वहीं होता रहता है, एक ही जोन में, एक ही डिवीज़न में बने रहेंगे। नतीजा है कि लोकल नेटवर्क बन गया, फार्मा कंपनियों के साथ में अंडरस्टैंडिंग हो गई, विदेश दौरे होते हैं, महंगी गिफ्ट्स होती हैं, ये सब भी होता है। बाय द वे, अगर किसी पीरियडिकल ट्रांसफ़र करने का प्रशासन कोशिश भी करता है तो ये रिजाइन करने की धमकी दे देते हैं। प्रशासन अपनी खाना पूरी करके दुम दबा के बैठ जाता है, जबकि यही बात दूसरे अधिकारी कर्मचारी कहेंगे तो फौरन एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नहीं मिलेंगे, डॉक्टर भी बहुत इफरात में हैं बाहर और ज़्यादा बेटर हैं, ज़्यादा अच्छे हैं। ये तो रेल के खर्चे पर, यानी सरकार के खर्चे पर कोई विशेषज्ञता कोर्स करके भी उसका कोई फ़ायदा रेल को नहीं देते। ये जिम्मेदारी से बचते हैं और मरीज़ को एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरीके का जो करप्शन हो रहा है वो केवल इसलिए हो रहा है कि रेल प्रशासन इनके पीरियडिकल ट्रांसफ़र में हमेशा उदासीन रहा है। हम इस बात को पिछले 25-30 साल से लगातार उठा रहे हैं। हमारे डॉक्टरों के साथ में कोई लाग डांट नहीं है, हमारी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है। वो व्यवस्था के, समाज के एक बहुत अभिन्न अंग हैं, बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। मगर
जिस तरह डॉक्टरों ने अब अपने पैसे को धंधा बना लिया है, उससे उनकी गरिमा समाज में घटी है। अब जल्दी डॉक्टर के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है। अब मर रहा है मरीज, हमारा रिश्तेदार नातेदार, हमारा सगा संबंधी, हम डॉक्टर के यहाँ मिलाते हैं, मगर हम वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं अब, क्योंकि हमें मालूम है कि वो हमसे, हमारी जेब काटने में, हमसे वसूली करने में ज़रा सा भी मुलाहिजा नहीं करेगा। 2-4 चीज़ें फालतू ही दिखा करके बिल वसूली करेगा, बिना एडवांस लिए छोड़ेगा नहीं, यानी इवन डेड बॉडी भी नहीं छोड़ेगा बिना पूरा पैसा भरवाए। तो इसलिए उनकी इज्जत कम हुई है, ये बात सही है। तो रेल प्रशासन को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इनका पीरियडिकल ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने अपने पैसों को धंधा बना लिया है। तो सब पेशेवर हैं, बाकी अधिकारी भी तो पेशेवर हैं, वो भी तो अपनी एक्सपर्टाइज ही दे रहे हैं व्यवस्था को, रेल को। तो जो रूल उनके ऊपर लागू होता है वही रूल इनके ऊपर लागू होना चाहिए। और ये करप्शन का गढ़ जो बहुत दिनों से बना चला आ रहा है, उसको पाटा जाना चाहिए। कोई डॉक्टर जाना चाहता है खुशी से जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर हैं, आने के लिए तैयार बैठे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा काम, जो बड़ी गलती कहना चाहिए, हालांकि सरकार ने व्यवस्था के समाज के हित में किया, उनकी एक्सपर्टाइज का लाभ उठाने के लिए किया, मगर वैसा प्रैक्टिकली फील्ड में नहीं हो रहा है। जैसा मोदी जी ने सोच करके उनको अतिरिक्त 3 साल दिए, अब एक सर्टेन एज के बाद 60 के बाद उनको क्लिनिकल सर्विस में लगा दिया जाता है। अब जो चीफ ऑफ स्टाफ डिपार्टमेंट के हेड से रिटायर हुआ है, प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर के पद से रिटायर हो रहा है, सारे तो उसके जूनियर हैं, कल तक उसके जूनियर ही थे। उनकी हिम्मत नहीं है उसको कुछ कहने की कि आप मरीज़ देखो, आप ऑपरेशन करो, आप ओपीडी में बैठो, आपको इतने मरीज़ देखने ही हैं जैसे बाकी डॉक्टर देखते हैं, ये कहने की हिम्मत नहीं है। नतीजा ये है कि वो बैठ के सारी सुविधाओं का भोग करते हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं, कुछ अपवाद हैं, ऐसा हम नहीं कहते हैं कि सारे ही एक लाइन से ऐसे हैं, मगर इनका नंबर ज़्यादा है। 2-4 अपवादों की कोई गिनती नहीं होती। अपवाद सब जगह हैं, अपवादों की वजह से ही व्यवस्था चल रही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऐसे लोगों को रिटायरमेंट के बाद सीधा घर भेजा जाए, और अगर इनकी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है तो इनकी कंसल्टेंसी ली जाए, मगर इन्हें बैठा करके सारी सुविधाओं को मुफ्त में इनको प्रदान ना किया जाए, क्योंकि जब काम नहीं करते हैं तो सुविधाओं का उपभोग क्यों। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस के साथ 5-7 लाख रुपया लेना महीने का, ये कहाँ तक उचित है? बिना काम किए, बिना प्रॉपर काम किए, बिना प्रॉपर आउटपुट दिए। तो सरकार को, रेल मंत्री को, रेल मंत्रालय को इस पर विचार करना चाहिए, और ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा। निजी अस्पतालों की लूट बंद होगी, कम होगी इससे, और रेल कर्मचारी को बेहतर सुविधा मिल पाएगी, रेल अधिकारी को बेहतर सुविधा मिल पाएगी अपने दायरे में। धन्यवाद।